प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा कि उस कौन सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, किस में रीअपीयर आ सकता है, और आपको बताऊंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर रहे हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े नहीं हैं, छोटे स्कूल से पढ़े हैं, कम्युनिकेशन कमज़ोर रह गया है, अब शर्म भी थोड़ा सा आता है लोग को बोलते हुए, एज हो गया, जाने का मन नहीं करता है कोचिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में, वो भी वैसे ही सिंपल सिखाते हैं। और दूसरा चीज़, आप पढ़ते तो हैं ज़्यादा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, एग्ज़ाम में लिख के भी आते हैं। और तीसरा चीज़, पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, अच्छा नॉलेज समझ में नहीं आ रहा, नॉलेज अच्छा आ नहीं पा रहा है उस तरह का, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। और ये जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ आप कहीं से ही पढ़िए, मिलता जुलता यही सिलेबस होगा। ये सिलेबस मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, अन्ना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। अगर हाँ, अन्ना यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है, ये देखिए। सो पहला टेक्निकल इंग्लिश पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस पर एक टिप देता हूँ आपको ग्राफिक्स में। इसमें अगर आप यूज़ करेंगे ड्राफ्टर ईडी शीट, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेंसिल यूज़ करेंगे, H1, H2, H3, H4 ऐसे। तो इसका एक भी क्लास कोशिश करना है मिस ना हो या फिर बंक ना मारे। बहुत बार क्या होता है, मास बंक के चक्कर में सारे भाग जाते हैं। उसमें अगर कुछ भी बच्चा उस क्लास में रह गए, आप बाहर रह गए, तो एक दिन का जो हर्जाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है इन फ्यूचर, इसलिए ये कभी ना करें। मैथमेटिक्स 1 में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े अगर मैथ्स आपका कमज़ोर है +2 में। अगर मैथ्स आपका +2 ठीक है, खाली प्रैक्टिस करना तो काम बन जाएगा, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। सेमेस्टर 2 में आते हैं। सेमेस्टर 2 में हमारे पास क्या हिसाब किताब है, देखिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इसमें वही वाली बात है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा जी आपको, तभी आपका बात बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पाइथन, आई लव दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफ़ी ज़बरदस्त, अच्छे, सिंपल, बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। मैंने सीखा है इस पर ठीक ठाक लेवल तक। फिर बेसिक सीखेंगे, आसान हो जाएगा। मैकेनिक्स, ये आपको फंसा सकता है सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना है। अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला, बाहर ट्यूशन लगवा लेना, नहीं तो ये सब्जेक्ट आपको फंसाएगा, रीअपीयर ला के दे सकता है। फिर हमारे पास आता है केमिस्ट्री फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप। यहाँ पर एक बात बताऊँगा, जब भी आप फर्स्ट ईयर में जाएँ, पहले 7 दिन में पूरा सिलेबस और आपके यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो पता करें। CGPA लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जैक्टली पता करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है आपके कॉलेज में क्या चीज़ फॉलो होता है। अगर ये नहीं पता होगा तो भाई दिक्कत आएगा आपको। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ये आपको फंसा सकता है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल ठीक ठाक होते हैं, तो अच्छे से इसका पढ़ाई करना है, रीअपीयर आ सकता है इसमें। फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्री प्रेस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये लैब है, ये आसान है, सिर्फ ये सब्जेक्ट अच्छे ध्यान देना है आपको इस सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलर रिप्रोडक्शन, फ्लैक्सोग्राफी एंड कन्वर्टिंग प्रोसेस, मैकेट्रॉनिक्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस पर्सपेक्टिव या फिर एक फील्ड में जॉब के लिए, रोबोटिक्स फील्ड में जॉब के लिए। पेपर एंड बोर्ड टेक्नोलॉजी, ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ऑफसेट प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग होता है एक तरह का, इसमें आता है। सेमेस्टर 5th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, TQM, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हो, थियोरेटिकली कम्प्लीटली बोल सकते हो। कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, ये भी सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल्स, इंक्स एंड कोटिंग्स, उसके बाद इलेक्टिव एंड ऑडिट कोर्स कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अगर इसमें हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है
वो है 6th सेमेस्टर है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ने बता देता हूँ। एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े प्यार से निकाल देंगे आप। बस थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत सुंदर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। पैकेजिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस जो है ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट आपको दे सकता है अगर आपको ई कॉमर्स फील्ड में जॉब चाहिए। जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी कंपनीज़ हैं, ये सब टेक्निक्स के लिए ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट हायर करते हैं, बहुत सारे बंदों को ही हायर कर लेते हैं। तो इसमें आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसको आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है हमारा प्रिंट फिनिशिंग, ग्रेवियर एंड स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रोफेशनल। ये कौन से कोर्सेस है मैं आपको बताऊंगा। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाएगा आपका। 7th सेमेस्टर में इन जनरल डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, ना 8th सेमेस्टर में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है, प्रिंट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डिजिटल प्रिंटिंग, और ये प्रोफेशनल है। ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका क्या आता है, 8th सेमेस्टर आता है, प्रोफेशनल इलेक्टिव 5th एंड 6th, उसके बाद प्रोजेक्ट आता है। ये 8 सेमेस्टर बता दिया मैंने। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैनेजमेंट के कौन कौन से नहीं, ये नहीं, मैं आपको दिखाने वाला था जो आपको इलेक्टिव कोर्सेज था, राइट। ये इलेक्टिव 1 है, इनमें से एक आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। ये इलेक्टिव्स 2 है, इनमें सब्जेक्ट्स उठाया जाएगा आपके HODs, और हो सकता है आपको ये पूछें। उसके बाद बेसिक कोर्सेस, ये था पूरा। फिर आपका इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस हैं। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये कहानी था। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और एक, ये तो सेमेस्टर 8 के इलेक्टिव कोर्सेस ये हैं। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 8 के फिर से यही हैं, सेमेस्टर 8 के हैं। सेमेस्टर 7 के ये इस कोर्सेस में से लिया जाएगा, सेमेस्टर 6 7 के यही कोर्सेस से लिया जाएगा। इलेक्टिव 3 था वो। सेमेस्टर 6 इलेक्टिव 2 इनमें से लिया जाएगा। सेमेस्टर 5 इलेक्टिव 1 इनमें से लिया जाएगा। मैं एक कोर्स का सिलेबस दिखाऊंगा, फिर आपको कहानी बताऊंगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में दिखाना चाहता हूं आपको, फिर आपको बताऊंगा जो आपका प्रॉब्लम है। तो ये आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपका प्रिंटिंग से रिलेटेड, कलर रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे आप कितने आपके पास यूनिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है आपके पास, और ये पाँचों यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एक एक करके, ठीक है। फिर उनमें से एक एक और में रहता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट, अच्छा, हर जगह का जो यूनिट सिस्टम होता है अलग होता है। अनइट मछलियाँ 5 देख रहे हैं आप, बहुत जगह पर क्या होता है, 4 होता है। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, तो 4 था मेरे टाइम। 4 में 8 क्वेश्चन आता था, 5 क्वेश्चन करना था आपको, 5 × 20 100 नंबर का हो गया, और एटलीस्ट फ्रॉम 1। कभी कभी ऐसा ही होता था कि इस सब्जेक्ट में NE5 भी आता, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है इन जनरल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था प्रॉब्लम, इंग्लिश का प्रॉब्लम आपका है। आप पढ़ते तो हैं, अच्छे लिख के आते हैं, मार्क्स नहीं आता है, ये प्रॉब्लम। और एक पढ़ते तो हैं, भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है अच्छे से, नॉलेज स्किल गेन नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम खाली आपका नहीं है। I was facing similar problem when I was doing BTech and I was in first year at that time. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करा और फाइनली आई क्रैक द कोड, मतलब मेरे हाथ कुछ लगा जिसका यूज़ करके सारे टॉपर बनते हैं, सारे जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो सेम चीज़ का यूज़ करते हैं। बाद में उसको मैंने वेरीफाई भी किया। तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो मेरे एक प्रोग्राम के ज़रिए। उस प्रोग्राम में मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ। क्या? स्पीक, राइट एंड रीड इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका फीस क्या है? 1000 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। भी लिंक पर क्लिक करना है। कहाँ लिंक मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 100 रुपये आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो प्रोमो कोड कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए, प्रोमो कोड का यूज़ करिए, 100 रुपीज़ डिस्काउंट लीजिए और मौज मारिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एक भी अगर आपका रीपेयर आता है तो आपको पैसा देना पड़ता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक देना पड़ता है एक फॉर्म को भरने के लिए।
वो वेरी करता है कौन से कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना नहीं पड़ता है। और एक पूरे एंटायर ड्यूरेशन में पता लगता है भाई आपका रीअपीयर आया था। तो बहुत सारी कंपनीज अलाउ भी नहीं करते हैं रीअपीयर बैकलॉग जिनका आया है उनको बैठने के लिए। और एक बैकलॉग तो लगता नहीं, बहुत से बैकलॉग लगता है। तो इस प्रोग्राम के जाने के बाद बैकलॉग आने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत घट जाएगा, बिकॉज आपको पता लग जाएगा भैया एग्ज़ाम में लिखना कैसे है और उससे मार्क्स बढ़ता है। दैट इज़ फॉर श्योर। बहुत सारे बच्चे इसके थ्रू जा चुके हैं इंक्लूडिंग IITians NITians। और इस कोर्स को भी मैं करवा रहा था, उसमें कुछ बच्चे थे, उन्हें खुद बताया, जब क्वेश्चन पूछा उनका 15%, 20%, 10% मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है बाय फॉलोइंग माय स्ट्रेटेजी। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।